अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैं आज का लेसन पढ़ने से पहले आपको बताते चलूँ कि आज हम मद्दात की प्रैक्टिस करेंगे और मद्दात को व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया गया है। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ जाकर उनकी डेफिनेशन और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझ सकते हैं। और इस लेसन में हम इंशाअल्लाह मद्दात की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा فتحة हा دال ألف فتحة دا حدا همزة زير إي حدائي قاف فتحة قا حدائق حدائق अब यहाँ पर हुरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है। हुरूफ मद्दा में से हुरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। उनमें से अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद जो नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट हर्फ है, वो हमज़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगी। देखिए, मद्दे मुत्तसिल का मीनिंग ही होता है, मुत्तसिल का मीनिंग होता है मिला हुआ होना। अब आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, अलिफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा में से है। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी के साथ मिला हुआ है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगी। और मद्दे मुत्तसिल को कितना खींचकर पढ़ना है? 3 to 4 हरकत तक उसे स्ट्रेच करना है। सही? हदाइक़ हदाइक़। क़ाफ जो है मुस्तआलिया लेटर है, बोल्ड लेटर है, इसलिए इसको थिकर टोन में प्रोनाउंस करेंगे। क़ाफ दम्मा क़ु, रो वाउ दम्मा रू, क़ुरू हमज़ा कसरतैन इन, क़ुरूइन क़ुरूइन। अब यहाँ पर भी अगेन वही डेफिनेशन के हुरूफ मद्दा के बाद अगर नेक्स्ट लेटर जो है वो हमज़ा हो और उसी एक लफ्ज़ में हो, उसी एक कलिमे में हो, उसी एक वर्ड में हो, तो वहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगी। और मद्दे मुत्तसिल है तो उसे हमेशा 4 हरकत तक स्ट्रेच करके पढ़ना है। क़ुरूइन हमज़ा वाउ फ़तहा औ लाम कसरा ली औ ली। अब यहाँ पर औ इसे नहीं खींचना क्योंकि यहाँ पर वावलीन हो। लीन लेटर को कभी भी खींच कर नहीं पढ़ते। लीन लेटर 2 होते हैं, वावलीन या मत लीन, और लीन लेटर को कभी भी खींच कर नहीं पढ़ते। औली या अलिफ फ़तहा या औलिया हमज़ा फ़तहा औलिया औलिया। अब यहाँ पर भी क्या है? हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा है, उसके ऊपर वही साइन है, ये वाला सिंबल अगर आपको दिखे तो मद्दे मुत्तसिल का सिंबल होता है। ये सिंबल हो मद्दा लेटर के बाद नेक्स्ट लेटर ही अगर हमज़ा हो तो वहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होती है। बहुत ईजी कायदा है, बस आप तजवीद को सीखें और बहुत ईजी है, अप्लाई करें, इंशाअल्लाह फिर आप खुद ही अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। औलिया कैसे पता चला मद्दे मुत्तसिल है? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद अगर नेक्स्ट लेटर ही हमज़ा हो, उसी एक लफ्ज़ में हो। औलिया देखिए कंप्लीट वर्ड है, एक कंप्लीट लफ्ज़ है, एक कंप्लीट कलिमा है। तो उसी एक कलिमे में हुरूफ मद्दा के बाद नेक्स्ट हर्फ ही, नेक्स्ट लेटर ही हमज़ा है, तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगी। मद्दे मुत्तसिल है तो हमेशा वो हरकत तक स्ट्रेच करना है। औलिया बा कसरा बी, मीम अलिफ फ़तहा मा, बिमा बिमा। अब यहाँ पर अगर देखें मीम के बाद जो अलिफ है ग्रीन कलर में, उसके ऊपर जो मद का साइन है वो इस मद के साइन से डिफरेंट है। एक बात याद रखिएगा, मद के साइन कुरान पाक में 2 तरह के दिखते हैं। एक इस तरह का दिखता है, इस तरह का, ये जो हमने मद्दे मुत्तसिल में पढ़ा है, ये आप देख रहे हैं। ये साइन इस साइन से डिफरेंट है। ये साइन और ये साइन दोनों डिफरेंट है। ये साइन मद्दे मुत्तसिल का होता है क्योंकि हमज़ा उसी कलमे में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मद भी डिफरेंट है, मद का सिंबल भी डिफरेंट है, साइन भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर अगर एक लफ्ज़ हुरूफ मद्दा पर ख़त्म हो और उससे नेक्स्ट जो लफ्ज़ हो वो स्टार्ट हो इस हमज़ा से। अब आप कहेंगे अलिफ है। देखिए अलिफ ये उस वक्त है जब इसके ऊपर दम्मा ना हो, लेकिन
यहाँ पर तो अलिफ के ऊपर पेश है, तो जब अलिफ के ऊपर नीचे ज़बर ज़ेर पेश लगा दिया जाता है तो वो अलिफ नहीं रहता, तब वो हमज़ा बन जाता है। तो इस हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर नेक्स्ट ये वाला हमज़ा हो, नेक्स्ट वर्ड्स हो, नेक्स्ट वर्ड उससे स्टार्ट हो, जैसे दूसरा लफ्ज़ उससे स्टार्ट हो, उनज़िला मैंने नाज़िल किया। तो अब उनज़िला जो है मैंने नाज़िल किया एक अलग वर्ड है, बिमा एक अलग वर्ड है। अब 2 वर्ड हैं, 2 लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ हुरूफ़ मद्दा पर ख़त्म हुआ, उसके ऊपर ये वाला सिंबल आया, उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ स्टार्ट हुआ वो इस वाले हमज़ा से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल होगी। मद्दे मुनफ़सिल होगी। मुनफ़सिल का मतलब होता है अलग होना। जैसे ये देखें, बिमा एक अलग वर्ड है, उनज़िला एक अलग वर्ड है, दोनों अलग-अलग है ना। जैसे मद्दे मुत्तसिल में तो मिला हुआ था ना, लेकिन यहाँ पर 2 लफ्ज़ अलग-अलग है। वहाँ एक-एक लफ्ज़ ही था, लेकिन यहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल में 2 लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ हुरूफ़ मद्दा पर ख़त्म हुआ, ये वाला मद का साइन आया, और दूसरा जो लफ्ज़ है वो स्टार्ट इस वाले हमज़ा से हुआ, तो वहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल होगी। और मद्दे मुनफ़सिल को भी उस इसी तरह पढ़ते हैं, उतना ही खींच कर पढ़ते हैं जितना मद्दे मुत्तसिल को। जैसे 4 से 5 हरकत तक खींच कर पढ़ते हैं, यानी 4 से 5 सेकंड तक उसे स्ट्रेच करना होता है। बिमा, हमज़ा, नून, दम्मा उन, बिमा ज़ा कसरा ज़ी, बिमा ज़ी। अब यहाँ पर मैंने इख्फ़ा किया क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा ज़ा इख्फ़ा लेटर है, इसलिए यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे, गुन्ना हाइड करके करेंगे। बिमा ज़ी, لا فتحة لا، بما أنزل، بما أنزل. قاف ألف فتحة قا، لام واو دملوا، قالوا. همزة standing فتحة قالوا अब यहाँ पर वाव मद्दा है, हुरूफ़ मद्दा में से वाव मद्दा है। वाव मद्दा के बाद क्या है, जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो किस हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी मद्दे मुनफ़सिल होगी, तो यानी 4 से 5 हरकत तक खींच कर पढ़ेंगे। क़ालू मीम, नून फ़तहा मन, नून अलिफ फ़तहा ना, मन्ना। قالوا آمنا، قالوا آمنا. अपने लेसन को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हदाइक़ क़ुरूइन औलिया। अब इन तीनों हरूफ में, तीनों लफ्ज़ों में, 3 अल्फाजों में क्या हुआ है, मद्दे मुत्तसिल है। और बिमा उन्ज़िला यहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल है। क़ालू आमन्ना। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरे साथ लेसन की प्रैक्टिस की होगी और ख़ुद भी कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ें, सीखें। अपने बच्चों को भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाएं, सिखाएं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही मान से पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकिल्लाह। मअस्सलाम।